भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गांधी जी की यात्रा और आपके साथ मैं हूं निशा। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से हर कोई परिचित है। आज उनकी 152वीं जन्मतिथि मनाई जा रही है। आज इस अवसर पर हम आपको गांधी जी की कुछ यात्राओं से रूबरू कराएंगे जो उन्होंने मध्य प्रदेश में की थी। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आजादी में अपना योगदान देने वाले बापू मध्य प्रदेश में 10 बार यात्रा पर आ चुके हैं। पहली बार गांधी जी 28 मार्च सन 1918 को इंदौर आए थे और ये मध्य प्रदेश की उनकी पहली यात्रा थी। इंदौर आने से पूर्व चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में गांधी जी के आंदोलनों को बेहद लोकप्रियता मिली थी। इंदौर यात्रा के बाद ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग का सूत्रपात हुआ, जो 1919 के बाद का काल माना जाता है। गांधी जब इंदौर आए तब दक्षिण अफ्रीका में उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। वे 21 वर्षों तक अफ्रीका में रहकर लौटे थे। इंदौर यात्रा के साथ और उसके बाद ही उनके मन में ये बात जम चुकी थी कि अब भारत में रहकर ही भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करना है। दूसरा इंदौर यात्रा तक वे पूरे देश में महात्मा के रूप में स्वीकार किए जा चुके थे। उनकी असाधारण और विलक्षण अहिंसा शक्ति के बारे में पूरा देश आश्वस्त हो चुका था। तीसरी बात यह है कि बापू के इंदौर आने से पूर्व ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और इसीलिए लोग हिंसा मुक्त समाज चाहते थे। ये 3 संदर्भ इंदौर यात्रा से जुड़े हैं। महात्मा गांधी इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में पधारे थे। इंदौर में उनकी 3 दिवसीय यात्रा थी। महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में जिन मुद्दों को उठाया था वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने व दक्षिण में विशेष रूप से तमिल भाषियों में हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित थे। जब गांधी जी 28 मार्च को इंदौर पहुंचे थे तो जनता पलक पवाड़े बिछाकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। हजारों की संख्या में स्वयंसेवक व दर्शनार्थी गांधी जी की प्रतीक्षा में थे। गांधी जी हमेशा रेल के 3रे दर्जे के डब्बे में यात्रा करते थे। उनका ये मानना था कि यदि भारत को पहचानना हो तो 3य श्रेणी में ही यात्रा करना चाहिए। जब गांधी जी स्टेशन पर उतरे तो लोग उनकी सादगी को देखकर हतप्रभ रह गए। इंदौर आगमन की एक और खूबी ये थी कि लोगों ने गांधी जी के मना करने के बावजूद भी उनकी बग्गी के घोड़ों को अलग कर दिया और खुद उनकी बग्गी खींची। गांधी जी की दूसरी मध्य प्रदेश यात्रा 20 व 21 दिसंबर सन 1920 को हुई थी। इस यात्रा के दौरान गांधी जी रायपुर, धमतरी, कंडेल व कुरुंद अंचल में पधारे थे। गांधी जी की छत्तीसगढ़ की यात्रा का आने का मकसद भी सत्याग्रह के प्रति वहां की जनता की निष्ठा थी। कंडेल मध्य प्रदेश का संभवतः पहला ऐसा गांव है जहां गांधी जी ने सत्याग्रहों को आशीर्वाद दिया था। आपको बता दें कि गांधी जी की चौथी यात्रा शिवनी जबलपुर में 20 व 21 मार्च सन 1921 को की गई और 5वीं यात्रा खंडवा मई 1921 को की गई। 6वीं यात्रा भोपाल और सांची में सितंबर 1929 को की गई और 7वीं यात्रा 22 नवंबर से 8 दिसंबर 1933 में मध्य प्रदेश के कई शहरों में की गई। 8वीं यात्रा 20 अप्रैल 1935 को इंदौर में की गई। 9वीं यात्रा जबलपुर व भेड़ाघाट में फरवरी 1941 में की गई और 10वीं यात्रा जबलपुर में 27 अप्रैल 1942 को की गई। तो जैसा कि आपने देखा,
ये थी गांधी जी द्वारा की गई मध्य प्रदेश की 10 यात्राएं। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।